हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेफ की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों को आज की इस क्लास में आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस क्लास में मैं 3 अक्षर व 4 व 5 अक्षरों के बहुत सारे शब्दों को मैं आपको एक एक करके प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा और दोस्तों साथ में ये भी सिखाऊंगा कि कैसे किस शब्दों को लिखा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को रेफ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता है कि ये कैसे पढ़ा जाएगा, किस अक्षर के बाद इसका उच्चारण होगा। यदि वो पढ़ भी लेते हैं तो लिखते समय उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से अक्षर के ऊपर ये लगेगा, जबकि उच्चारण के समय पता रहता है। उच्चारण में ही दोस्तों ये छुपा हुआ रहता है कि कहाँ पे कैसे लगाना है। तो आज की इस क्लास में मैं इसको बहुत ही बारीकी से बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप शब्दों को बोलेंगे ना तो आपको उसी वक्त पता लग जाएगा कि ये कहाँ लगने वाला है। जैसे सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसका मात्रा क्या होता है, ठीक है, और ये किस अक्षर के ऊपर लगेगा, इसका उच्चारण कैसे होगा। दोस्तों, इसका मात्रा ऐसे छोटा सी के जैसे होता है और ये जिस भी अक्षर के ऊपर लगता है उस अक्षर के पहले, हाँ दोस्तों, जैसे मान ली कि यहाँ पे लिखा है क और यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये स के ऊपर लगा है तो स के पहले र का उच्चारण काफ़ी तेज़ी से होगा। यानी जिस भी अक्षर के ऊपर ये लगता है रेफ की मात्रा, उस अक्षर के पहले र का उच्चारण काफ़ी तेज़ी से होता है। जैसे कि इसको हम लोग पढ़ेंगे आचा, चा के बाद पढ़ेंगे, यानी चा के बाद यह है ना, तो यह के पहले र को पढ़ेंगे आचार्य। क्या पढ़ेंगे? आचार्य, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है उत्तीर्ण। क्या लिखा? उती, और ती के बाद र को काफ़ी तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि र के ऊपर लगा है तो इसके पहले पढ़ा जाएगा। तो उत्तीर्ण कैसे पढ़ेंगे? उत्तीर्ण। क के बाद र पढ़ेंगे, ठीक ना। आकर्षक। कैसे? आकर्षक। और जो र पढ़ेंगे काफ़ी तेज़ी से पढ़ेंगे क्योंकि आधा है जो कि रेफ की मात्रा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। र दोस्तों 3 तरीका का होता है। एक होता है सिंपल र जो हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है पदेन र जो कि मैं इसके पिछले क्लास में 2 अक्षर वाले शब्दों पर मैं उसको प्रैक्टिस कराया हूँ। इसके बाद दोस्तों बड़े बड़े शब्दों पे भी मैं आपको सिखा दूंगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। एक होता है पदेन र और एक होता है रेफ की मात्रा। जो रेफ की मात्रा आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं जिसका मात्रा ये होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों नी और म के ऊपर रेफ लगाया, नी के बाद र पढ़ेंगे निर्मल। कैसे पढ़ेंगे? निर्मल। कुछ शब्दों पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखने भी आने लगेगा। मैं इस क्लास में आपको लिखना भी सिखाऊंगा, खूब ध्यान से देखिए। पहले देखिए यहाँ पे लिखा उ ती और देखिए अड़ा के ऊपर लगा है तो उत्तीर्ण। क्या पढ़ेंगे? उत्तीर्ण, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं स्वार्थी। कैसे पढ़ेंगे? स्वा, वा के बाद र पढ़ेंगे, ठीक ना। स्वार्थी। निर्भर। नी, देखिए नी के बाद र पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि भ के ऊपर लगा है। निर्भर, ठीक है, निर्भर। विकर्षक। कैसे? विकर्षक। दुर्खिम। कैसे पढ़ेंगे इसको? दुर्खिम। दू के बाद र पढ़ेंगे, ठीक है, दुर्खिम। निष्कर्ष। कैसे? निष्कर्ष। कर्ष, देखिए क के बाद र पढ़ा रहा है ना, निष्कर्ष। जर्मनी, देखिए जर्मनी। कैसे पढ़े हम लोग? जर्मनी। बर्तन, ब के बाद र पढ़ेंगे फिर त और न, बर्तन। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ट संयुक्त होता है, यहाँ पे एक और ट रहेगा, ठीक है। आर्यभट्ट। शर्मिंदा। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों शर्मिंदा शब्द को देखिए, श म में छोटी की मात्रा है, ऊपर रेफ की मात्रा, फिर बिंदी दिया है तो इस बिंदी को आधा नाम हम लोग पढ़ते हैं तो शर्मिंदा। कैसे? शर्मिंदा। वर्धन, खूब ध्यान से देखिए, वर्धन। मूर्खन। निर्देश। कैसे पढ़ेंगे? निर्देश। निर्देश। अर्थवाद, देखिए अर्थवाद, अर्थवाद। सर्वदा। मार्मिक।
अब दोस्तों इतना शब्दों को हम लोग पढ़े हैं, थोड़ी सी इसमें से कुछ शब्दों को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है आपको निर्भर, तो जैसे ही ये शब्द आप सुनते हैं निर्भर, तो समझ जाने कि निर्भर, देखिए नी के बाद र काफ़ी तेजी से हो रहा है ना, यानी भ के ऊपर रेफ की मात्रा लगा, ऐसे नी और भ के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा और ऐसे निर्भर। यदि लिखना हो वर्धन, क्या वर्धन, तो व और देखिए व के बाद र का उच्चारण काफ़ी तेजी से हो रहा है, तो व और ध के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगाएंगे, फिर न, ऐसे वर्धन। ठीक है। यदि लिखना हो बर्तन, तो कैसे लिखेंगे, ब त के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा और न, ऐसे बर्तन। अगर लिखना हो आकर्षक, आकर्षक, तो आ क के बाद र का हो रहा है, यानी श के ऊपर लगेगा, आकर्षक। कैसे, आकर्षक। दोस्तों बहुत सारा शब्द है यहाँ पे, मेरे साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे मैं फिर आपको बीच बीच में बहुत सारा चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है कीर्तन, क्या लिखा है, कीर्तन। मुर्गन, कैसे पढ़ेंगे, मुर्गन। सतर्कता, देखिए तो के बाद रा पढ़ेंगे, सतर्कता, कैसे, सतर्कता। खर्चीला, जुर्माना। फारूक, कैसे, फारूक। कर्तन, महत्वपूर्ण, कैसे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण। अर्थात, अर्थात, ठीक है। वर्दात, कैसे पढ़ेंगे, वर्दात। पर्याप्त, देखिए पर्याप्त, प के बाद रहा हम लोग पढ़ेंगे पर्याप्त, ठीक है। नर्वस, चर्म रोग, कैसे पढ़ेंगे, चर्म रोग। सर्जन, कीर्तन, कैसे पढ़ेंगे, कीर्तन। सूर्याय, पर्याय, कैसे पढ़ेंगे, पर्याय। दर्दनाक, डरबन। गर्भित, क्या पढ़ेंगे, गर्भित। मिर्चाई, कुर्बानी। कर्मचारी, क्या पढ़ेंगे, कर्मचारी। सरफुन, घर्षण, क्या पढ़ेंगे हम लोग, घर्षण। थर्मस, थ के बाद र पढ़ेंगे फिर मस, थर्मस। बर्बाद, बर्फबारी। सर्वार्ध, देखिए सर्वार्ध। दर्शाता, कैसे, दर्शाता। सर्चन, वर्णन। धर्मपाल, धर्म, देखिए धर्मपाल, धर्मपाल। दुर्लभ, दुर्धरा। हर्षित, मार्टिन। कार्यक्रम, कार्तिक। सर्पिल, वर्धन। फरमानी, कार्यभार। सर्किट, लरकाभ। हरजाई, कैसे, हरजाई। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन आता है कि सर यहाँ ई के ऊपर भी सेम ऐसे ही दिया है, जैसे लिखा है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे लिखा है हरजाई, देखिए ह और जा के ऊपर इसे रेफ की मात्रा, हरजा, और ई के ऊपर भी दिया है, तो ई के ऊपर ये रेफ की मात्रा नहीं है दोस्तों, ठीक ना, ये बड़ी ई है, इसका ऐसे ही बड़ी ई लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ज के ऊपर जो लगा है ये रेफ की मात्रा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा फरमानी, क्या लिखा, फरमानी। कार्यभार, क्या पढ़ेंगे, कार्यभार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्किट, लरकाभ, हरजाई, क्षरवाण, चर्म रोग। निर्मली, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, निर्मली। वर्षन, पूर्वज।
पूर्वक, पर्याप्त, अर्चना, निर्झर। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे घर्षित, पूर्वाहा, धैर्यपूर्ण, मर्मुख, कर्मठ। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग रेफ की मात्रा वाले बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। जो दोस्त इस क्लास को खूब ध्यान से देखे होंगे बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आया होगा। इसके पिछले क्लास में मैं 2 अक्षर वाले भी प्रैक्टिस कराया था बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या पुराने ही हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।